शादी हमारे समाज का वो पवित्र बंधन जिसे लोग सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि 7 जन्मों का साथ मानते हैं। जब किसी घर में शादी तय होती है तो वो सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होता बल्कि दो परिवारों का, दो अलग अलग संस्कृतियों का और कई बार दो अलग अलग दुनिया का संगम होता है। भारतीय समाज में शादी का महत्व सिर्फ एक सामाजिक समारोह भर नहीं है, ये सम्मान, प्रतिष्ठा और परंपराओं का प्रतीक भी होती है। खासकर गांव और कस्बों में शादी किसी त्योहार से कम नहीं होती। महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, घरों में चहल पहल बढ़ जाती है, रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो जाता है और फिर वो दिन आता है जब पूरा घर रोशनी से जगमगाने लगता है। सजता हुआ मंडप, शहनाई की मधुर धुन, रिश्तेदारों की हंसी और दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर सजी नई जिंदगी की उम्मीद। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही मंडप जहां 7 फेरों की आग जलनी थी अचानक एक खूनी अखाड़ा बन जाए तो? अगर वही शादी जिसमें 2 परिवारों को खुश होना था वो कुछ ही पलों में चीखों और खून से भर जाए तो? और अगर इस पूरे बवाल की वजह कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, कोई जमीन जायदाद का विवाद नहीं बल्कि एक पालतू कुत्ता हो तो? सुनने में ये कहानी अजीब लग सकती है, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया। तारीख थी 18 फरवरी 2026। जगह थी उत्तर प्रदेश का जिला फतेहपुर। एक ऐसी रात जिसने एक खुशहाल शादी को खून से रंग दिया। और इस कहानी में जो मोड़ 4 दिन बाद आया उसने पुलिस, समाज और दोनों परिवारों को पूरी तरह हैरान कर दिया। आज हम आपको उसी खौफनाक और रहस्यमयी घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है फतेहपुर जिले के एक छोटे से कस्बे खागा से। खागा एक ऐसा कस्बा है जहां आज भी लोग एक दूसरे को नाम से पहचानते हैं, जहां पुरानी परंपराएं और समाज की मर्यादा अब भी बहुत मायने रखती है। यहां अगर किसी घर में शादी होती है तो वो सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की खुशी बन जाती है। इसी कस्बे के मशहूर सर्राफा बाजार में 25 साल का एक नौजवान रहता था, सुमित केसरवानी। सुमित एक साधारण लेकिन मेहनती युवक था। उसके परिवार का छोटा सा ज्वेलरी का कारोबार था और वो अपने पिता के साथ उसी दुकान को संभालता था। हर दिन सुबह दुकान खोलना, ग्राहकों से बात करना और शाम को दुकान बंद करके घर लौट जाना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन हर नौजवान की तरह सुमित की आंखों में भी कुछ सपने थे। वो भी अपनी जिंदगी में एक ऐसा साथी चाहता था जिसके साथ वो अपने सुख दुख बांट सके। और उसकी जिंदगी में वो साथी आ चुका था। उसका नाम था तनु। 19 साल की तनु, जो प्रयागराज के कटरा इलाके की रहने वाली थी। तनु का स्वभाव सुमित से काफी अलग था। जहां सुमित कस्बे के शांत माहौल में पला बड़ा था, वहीं तनु एक बड़े शहर के खुले माहौल में बड़ी हुई थी। वो पढ़ाई में अच्छी थी, आधुनिक सोच रखती थी और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी। तनु को जानवरों से बेहद प्यार था, खासकर अपने पालतू कुत्ते से। उस कुत्ते को वो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि अपने परिवार का सदस्य मानती थी। लेकिन शायद उसे भी नहीं पता था कि यही कुत्ता एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद बन जाएगा। सुमित और तनु की मुलाकात कोई फिल्मी अंदाज में नहीं हुई थी। ये रिश्ता धीरे धीरे बना था। 2 साल पहले दोनों की पहचान एक पारिवारिक रिश्तेदारी के जरिए हुई थी। शुरुआत में सिर्फ बातचीत होती थी, फिर दोस्ती हुई और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को समझने लगे। उनकी सोच अलग थी, उनका माहौल अलग था, लेकिन दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे। कहते हैं ना, प्यार जाति, शहर और समाज नहीं देखता, लेकिन समाज प्यार को बहुत ध्यान से देखता है। जब सुमित और तनु ने अपने रिश्ते के बारे में घर वालों को बताया तो शुरुआत में दोनों परिवार खुश नहीं थे, क्योंकि अक्सर हमारे समाज में जब लड़का और लड़की खुद अपने लिए जीवन साथी चुनते हैं तो परिवारों को ये बात आसानी से स्वीकार नहीं होती। काफी दिनों तक समझाने बुझाने का दौर चला, कभी मान मुनव्वल, कभी नाराजगी, कभी चुप्पी, लेकिन आखिरकार दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। हालांकि अंदर ही अंदर कुछ नाराजगी शायद अब भी बाकी थी। सुमित और तनु को डर था कि कहीं परिवार आखिरी समय में फिर से अपना फैसला ना बदल दे, इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। दोनों चुपचाप जाकर आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। कानूनी तौर पर वो दोनों पति पत्नी बन चुके थे, लेकिन समाज के सामने ये शादी अभी बाकी थी, क्योंकि हमारे समाज में सिर्फ कागज पर शादी हो जाना काफी नहीं माना जाता। जब तक समाज के लोग, रिश्तेदार और बिरादरी के लोग शादी में शामिल ना हो जाएं, तब तक शादी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए तय हुआ कि एक बड़ी सामाजिक शादी की जाएगी। शादी की तारीख तय हुई 18 फरवरी 2026। जगह चुनी गई खागा का मशहूर कान्हा गेस्ट हाउस। शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो गईं। घर में हल्दी की रस्म, मेहंदी, संगीत, हर तरफ खुशियों का माहौल था।
प्रयागराज से तनु का परिवार और रिश्तेदार बारात लेकर खागा पहुंचे। गेस्ट हाउस को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें, फूलों की सजावट और मंच पर सजा हुआ मंडप, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक आदर्श भारतीय शादी में होता है। जब बारात गेस्ट हाउस पहुंची तो सुमित के परिवार वालों ने उसका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़े बज रहे थे, रिश्तेदार नाच रहे थे, लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। कुछ ही देर में जयमाला की रस्म शुरू हुई। स्टेज पर सुमित और तनु एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए बेहद खुश नजर आ रहे थे। दोनों के चेहरों पर वही मुस्कान थी जो हर दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर उस दिन होती है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यही शादी एक क्राइम सीन में बदल जाएगी। सुमित और तनु की शादी बड़े धूमधाम से शुरू हुई थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों परिवारों ने भी आखिरकार इस रिश्ते को मान लिया था और शादी की सारी रस्में हंसी खुशी पूरी हो रही थीं। लेकिन अक्सर जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी उस समय होती है जब सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, और इस कहानी में भी वही हुआ। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। गेस्ट हाउस में मौजूद ज्यादातर मेहमान खाना खा चुके थे। कुछ लोग अपने घर लौट गए थे और कुछ लोग वहीं कुर्सियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। घड़ी की सुइयां 12 बजकर पार कर चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी। फरवरी का महीना था और हल्की ठंड महसूस हो रही थी। दूल्हा सुमित अपने दोस्तों के साथ बैठा था और दुल्हन तनु अपनी सहेलियों के साथ। हर कोई शादी के माहौल का आनंद ले रहा था, लेकिन शादी की सबसे महत्वपूर्ण रस्म, फेरे, अभी बाकी थे। रात बीतते बीतते अब समय सुबह के करीब 4 बजे का हो चुका था। मंडप में लकड़ियों की आग जल रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। दूल्हा और दुल्हन मंडप में बैठे हुए थे और अब शादी की मुख्य रस्में शुरू हो चुकी थीं। वहीं कुछ दूरी पर परिवार के लोग बैठे थे। कुछ लोग जाग रहे थे, कुछ लोग झपकी ले रहे थे। माहौल शांत था, लेकिन तभी एक आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। तनु अपने साथ अपने पालतू कुत्ते को भी प्रयागराज से लेकर आई थी। उस कुत्ते को गेस्ट हाउस के कोने में बांध दिया गया था। शायद भीड़, अनजान लोग और रात का माहौल देखकर वो कुत्ता थोड़ा घबरा गया था। अचानक उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। पहले तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी आवाज और तेज हो गई। वो लगातार भौंकता जा रहा था। सुबह के उस शांत माहौल में कुत्ते की आवाज बहुत तेज और चुभने वाली लग रही थी। दूल्हे के पक्ष के कुछ लोग वहीं पास में बैठे थे। रात भर जागने की वजह से वे पहले से ही थके हुए थे। कुत्ते की लगातार आवाज से उनमें से एक युवक को बहुत गुस्सा आने लगा। चश्मदीदों के मुताबिक वो युवक अपनी जगह से उठा और कुत्ते के पास गया। शायद उसका इरादा सिर्फ कुत्ते को डराकर चुप कराने का था। उसने उसे डांटा, हाथ से इशारा किया, लेकिन कुत्ता पहले से ही डरा हुआ था, इसलिए वो और जोर से भौंकने लगा। जब कुत्ता चुप नहीं हुआ तो उस युवक का गुस्सा अचानक भड़क उठा। उसने पास में पड़ी एक छड़ी या डंडा उठाया और बिना कुछ सोचे उस बेजुबान जानवर को मारना शुरू कर दिया। डंडे की आवाज और कुत्ते की दर्दनाक चीख उस सन्नाटे को चीरती हुई पूरे गेस्ट हाउस में गूंज उठी। यह आवाज इतनी तेज थी कि मंडप में बैठे लोगों का ध्यान भी उसी तरफ चला गया। तनु उस समय मंडप में बैठी थी। जब उसने अपने कुत्ते की दर्द भरी चीख सुनी तो उसका दिल कांप गया। वो तुरंत उठ खड़ी हुई। उसकी नजर उस दिशा में गई जहां उसका कुत्ता बंधा हुआ था। कुछ ही सेकंड में दुल्हन पक्ष के लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कुत्ते को डंडे से मारा गया था और वो दर्द से तड़प रहा था। पहला सवाल। तनु के परिवार वालों ने तुरंत दूल्हे के परिवार वालों से सवाल किया, तुमने हमारे कुत्ते को क्यों मारा? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे माहौल को आग में बदल दिया। दूल्हे के पक्ष के कुछ लोगों ने जवाब दिया, इतनी रात में कुत्ता भौंक रहा था, इसलिए चुप कराने की कोशिश की। लेकिन दुल्हन पक्ष के लोग गुस्से में थे। उनका कहना था, अगर कुत्ता भौंक रहा था तो प्यार से चुप करा सकते थे, उसे मारने की क्या जरूरत थी? धीरे धीरे आवाजें तेज होने लगी। गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ ही मिनटों में बहस गालियों में बदल गई। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने खड़े हो गए। किसी ने किसी को धक्का दिया, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा, और फिर शादी का वो मंडप एक जंग का मैदान बन गया। जो कुर्सियां कुछ देर पहले मेहमानों के बैठने के लिए लगाई गई थीं, वही कुर्सियां अब हथियार बन चुकी थीं। लोग कुर्सियां उठाकर एक दूसरे पर फेंकने लगे। कुछ लोगों ने पास में पड़े डंडे उठा लिए। गेस्ट हाउस में अफरा तफरी मच गई। महिलाएं चीखने लगी, बर्तन गिरने लगे, लोग इधर उधर भागने लगे। इस झड़प में कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। दुल्हन पक्ष के 3 लोगों के सिर फट गए। उनके नाम बताए गए, शुभम गुप्ता, ऋषभ केसरवानी, संगीता देवी। उनके सिर से खून बहने लगा, कपड़े लाल हो गए, कुछ लोगों के हाथ टूट गए। कुल मिलाकर 8 से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
सुमित और तनु, जो कुछ मिनट पहले फेरे लेने वाले थे, अब इस भयानक दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध थे। उनकी आंखों के सामने शादी का मंडप, टूटी हुई कुर्सियां और खून से लथपथ लोग, सब कुछ बिखर चुका था। हालात इतने बिगड़ गए कि किसी ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंच गईं। खागा कोतवाली की पुलिस ने तुरंत दोनों पक्षों को अलग किया। घायलों को अस्पताल भेजा गया और फिर दोनों परिवारों के मुख्य लोगों को थाने ले जाया गया। थाने में माहौल बहुत तनावपूर्ण था। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। पंचायत भी बैठी। कई लोगों ने समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को और भी दर्दनाक बना दिया। तनु, जो अभी भी शादी के जोड़े में थी और जिसके हाथों में ताज़ा मेहंदी लगी थी, उसने पुलिस के सामने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने साफ कहा, मैं अब इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। ये सुनते ही सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं थाने में रोने लगा। उसने तनु से कहा, जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हम 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, कृपया शादी मत तोड़ो। लेकिन तनु चुप रही। उसने अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया। 19 फरवरी की शाम होते होते दुल्हन पक्ष ने साफ ऐलान कर दिया, ये शादी अब नहीं होगी। तनु को उसके परिवार वाले प्रयागराज वापस ले गए और वो बारात जो खुशी लेकर आई थी, खाली हाथ वापस लौट गई। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 4 दिन बाद इस केस में ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को चौंका दिया। तनु ने जो किया, उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दुल्हन तनु ने पुलिस के सामने साफ कह दिया, मैं अब इस शादी को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। ये सुनकर सुमित टूट गया। 2 साल का प्यार, दोनों परिवारों की सहमति, शादी का मंडप, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। शादी टूटने के बाद पूरे इलाके में इस घटना की चर्चा होने लगी। लोगों के बीच तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग कह रहे थे, लड़की ने बिल्कुल सही किया। अगर शादी से पहले ही इतना गुस्सैल माहौल है तो आगे जिंदगी मुश्किल हो सकती थी। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इतनी छोटी सी बात पर शादी तोड़ देना भी सही नहीं है। इस बीच सुमित पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी दुकान बंद कर दी। वो घर से बाहर निकलना भी बंद कर चुका था। उसे लग रहा था कि उसका प्यार उससे छीन लिया गया है। उधर प्रयागराज में तनु अपने घर पहुंच चुकी थी। परिवार वाले इस बात से संतुष्ट थे कि उन्होंने समय रहते अपनी बेटी को एक गलत परिवार से बचा लिया। घर में शांति थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि तनु के मन में क्या चल रहा है। वो चुप रहती थी, ज़्यादातर समय अपने कमरे में रहती थी। कभी कभी खिड़की से बाहर देखती रहती, जैसे उसके अंदर कोई बड़ा संघर्ष चल रहा हो। 4 दिन बीत गए। तारीख थी 22 फरवरी 2026। रविवार की सुबह थी। घर के ज़्यादातर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ लोग सो रहे थे और इसी बीच तनु ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। सुबह जब परिवार के लोगों ने देखा तो तनु अपने कमरे में नहीं थी। पहले तो उन्हें लगा कि वो शायद घर के किसी दूसरे हिस्से में होगी, लेकिन जब पूरे घर में खोजा गया तो तनु कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे सबको एहसास हुआ तनु घर से निकल चुकी थी। तनु ने अपने परिवार को बिना बताए घर छोड़ा। उसने एक गाड़ी पकड़ी और सीधे उसी जगह की तरफ निकल पड़ी जहां 4 दिन पहले उसकी शादी टूटी थी, यानी वापस खागा। कुछ घंटों बाद तनु सीधे सुमित के घर और दुकान के सामने पहुंच गई। उस समय सुमित अपनी दुकान नहीं खोल रहा था, वो घर पर ही था। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने वही लड़की खड़ी थी जिसने 4 दिन पहले उसे थाने में रोता हुआ छोड़ दिया था। सुमित कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे लगा शायद वो सपना देख रहा है। तनु ने बिना किसी झिझक के सुमित से कहा, मैं वापस आ गई हूँ। सुमित ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम शादी नहीं करोगी। तब तनु ने जो कहा उसने पूरी कहानी बदल दी। तनु ने सिर्फ सुमित से ही बात नहीं की, उसने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किए और सोशल मीडिया पर उन्हें जारी किया। इन वीडियो में उसने साफ कहा, थाने में जो मैंने बयान दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी, वो मेरा खुद का फैसला नहीं था। उसने आरोप लगाया, मेरी बहन और परिवार वालों ने मुझ पर दबाव बनाया था। उन्होंने मुझे गुमराह किया। मैं सुमित से बहुत प्यार करती हूँ। तनु ने वीडियो में एक और बड़ा खुलासा किया। उसने कहा, हम दोनों की शादी पहले ही हो चुकी है। दरअसल कुछ समय पहले सुमित और तनु ने आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली थी और उस शादी का कानूनी रजिस्ट्रेशन भी हो चुका था, यानी कानून की नज़र में वे पहले से ही पति पत्नी थे। तनु ने अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा,
मेरे परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने मुझे सुमित से दूर करने की कोशिश की। थाने में जो बयान मैंने दिया था वो दबाव में दिया था। ये बयान सामने आते ही मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। तनु के वहां पहुंचने की खबर धीरे धीरे आसपास फैलने लगी थी। इस बात का डर था कि तनु के परिवार वाले वहां आ सकते हैं और नया विवाद शुरू हो सकता है। इसलिए सुमित और तनु वहां से कुछ समय के लिए एक सुरक्षित जगह पर चले गए। कानूनी तौर पर स्थिति बिल्कुल साफ थी। दोनों बालिग थे, दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी और उनके पास शादी के दस्तावेज भी मौजूद थे। इसलिए कोई भी व्यक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकता था। कानून दो बालिग लोगों को अपनी पसंद से साथ रहने का पूरा अधिकार देता है। ये मामला जल्दी ही पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। लोगों की राय बटी हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे प्यार की जीत हुई है, कुछ लोग कह रहे थे परिवार से लड़कर शादी करना सही नहीं है। लेकिन एक बात तय थी, ये घटना सबको सोचने पर मजबूर कर रही थी। इस घटना से मिलने वाली सीख। फतेहपुर जिले की ये घटना हमें कई बातें सिखाती है। सबसे पहली बात, कभी कभी एक पल का गुस्सा बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। अगर उस रात किसी ने कुत्ते को मारने के बजाय शांत करने की कोशिश की होती तो शायद ये पूरा विवाद ही नहीं होता। दूसरी बात, समाज में अक्सर मान सम्मान और अहंकार की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। तीसरी बात, जब दो लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वे समाज और दबाव के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। आखिरी सवाल, आज भी फतेहपुर के लोग इस घटना को याद करते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं थी, ये इंसानी भावनाओं, गुस्से, अहंकार और प्यार की कहानी थी। अब सवाल ये है, क्या तनु का अपने परिवार के खिलाफ जाकर सुमित के पास लौटना सही फैसला था या उसे अपने परिवार की बात मान लेनी चाहिए थी? आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद।